हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं नोमैडिक S97 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस समय मैं बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में हूं और गया सिटी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर मैं गहलोर नाम के एक गांव में आया हूं। मेरे पीछे पहाड़ी देख रहे हैं और ये पहाड़ी का कुछ खास इतिहास रहा है। एक अकेला इंसान ने इस पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया और वजीरगंज से और गहलोर की दूरी को 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। दशरथ माझी एक ऐसा नाम जो इंसानी जज्बे और जुनून की मिसाल है। बिहार में गया के करीब गहलोर गांव में दशरथ माझी के माउंटेन मैन बनने का सफ़र उनकी पत्नी का जिक्र किए बिना अधूरा है। 1959 में फाल्गुनी देवी का मौत का कारण बना यह पहाड़। बस यहीं से शुरू हुआ दशरथ माझी का इंतकाम। एक छेनी और एक हथौड़ी के दम पर ही उन्होंने 22 साल में इस पहाड़ को काटकर यहाँ से रास्ता बना दिया। तो जब वो पहाड़ काटने के लिए यहाँ पर आते थे तो लोग उन्हें, उनके गांव वाले लोग पागल उनको समझते थे, उनको पत्थर मारते थे, पागल कहते थे। लेकिन वो किसी की बातों में नहीं आए और वो अपने काम पर नहीं ध्यान देते थे। जितना उनको लोग पागल कहते थे, उन पर पत्थर मारते थे, उतना ही उनको पहाड़ काटने की जुनून और जज्बा मिलता था। इसके बाद वो लगातार 22 साल मेहनत करते गए और उनका एक ही नारा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, यही जज्बे और जुनून और नारे के साथ उन्होंने 22 साल तक मेहनत की। धूप, बरसात, गर्मी सब कुछ सहा, यहाँ तक कि उनके परिवार वालों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। उसके बाद वो 22 साल तक कंटिन्यू पहाड़ को काटते गए और 1982 में यहाँ काट करके रास्ता बना दिया। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं कराने के लिए कुछ लोग आए थे, उनको बताए थे कि गवर्नमेंट से सहायता मांगिए, कुछ करिए। तो शायद सरकार ने भी कुछ सहायता के लिए कुछ किया था, तो उनके नाम से कुछ पैसे आए थे, लेकिन कुछ लोगों ने उनके पैसे को उन तक पहुँचने ही नहीं दिया। सरकार से सहायता मांगने के लिए दिल्ली में चले गए। यहाँ से वजीरगंज से ट्रेन नहीं मिला तो वो पैदल ही तय कर लिया। मुझे 1 साल लगे या फिर उससे ज़्यादा लगे, लेकिन मैं जाऊँगा। उन्होंने 2 महीने में ही दिल्ली तय कर लिया और 2 महीने में ही दिल्ली पहुँच गए। फिर दिल्ली में भी जाने के बाद उन्होंने वहाँ पर उन्हें लोग ट्रेन में बैठा कर वापस ही कर दिया। फिर चले आए। फिर आने के बाद भी वो यहाँ पर वहीं अपनी छेनी और हथौड़ी से पहाड़ को काटते गए। उसके बाद काटते काटते जब अंत तक आए तो कुछ लोगों को ये लगा कि अब ये रास्ता तो काफ़ी बन चुका है, तो कुछ गांव वाले ने उनकी सहायता के लिए यहाँ पर आए और उसके बाद 22 साल बाद ये रास्ता बना। तो एक इंसान कुछ भी कर सकता है अगर वो अपने जीत पर आ जाए। 2015 में एक फिल्म आई थी, द माउंटेन मैन। तो उस फिल्म को अगर आप देखे हैं तो चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अगर नहीं भी देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा। काफ़ी अच्छी तरह से उसमें फिल्माया गया है दशरथ माझी के जीवन चरित्र को। यहाँ पे काफ़ी लोग आते रहते हैं, घूमते रहते हैं और बाद में बिहार गवर्नमेंट ने यहाँ से रोड बना दिया और उनके नाम का दशरथ माझी मार्ग नाम का गेट लगाया है। मैं आपको उस गेट को दिखाऊंगा। ये रास्ता जो जाता है वजीरगंज के लिए, और गहलोर घाटी से वजीरगंज की दूरी अब महज 15 किलोमीटर रह गई है। ये जो आप द्वार देख रहे हैं यही है दशरथ माझी मार्ग प्रवेश द्वार। अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उनके समाधि स्थल पे और दिखाऊँगा जहाँ पे दशरथ माझी का स्मारक बना हुआ है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा एक हाई पीक पे चलकर यहाँ के नज़ारे दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको यहाँ के जो उनके स्मारक बने हुए हैं मैं वो आपको दिखाऊंगा। शुरुआत में उन्हें पागल तक भी कहा गया। लोगों के तानों ने दशरथ माझी का हौसला और बढ़ा दिया। साल 1960 से
1982 के बीच दिन रात दशरथ माझी के दिलो दिमाग में एक ही चीज़ ने कब्जा कर लिया था, पहाड़ से अपनी पत्नी का मौत का बदला लेना है। और 22 साल जारी रहे जुनून ने अपना नतीजा दिखा दिया और पहाड़ ने माझी के आगे हार मानकर 360 फुट लंबा, 25 फीट गहरा और 30 फुट ऊंचा चौड़ा रास्ता दे दिया। ये देखिए, ये जो मेरे सामने ये जो ऊंची पहाड़ है, ये यहाँ का सबसे ऊंची पीक है, सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक है। और यहाँ से ये जो रास्ता है, ये इस पहाड़ को काट कर दशरथ माझी ने यहाँ से ये वजीरगंज जाने के लिए रास्ता बनाया था। मैं आपको उस रास्ते को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये वो रास्ता है जिसे दशरथ माझी ने पूरा काटकर रास्ता बना डाला था। वो सामने जो गेट लगा है, उस गेट से राइट साइड में उनका समाधि स्थल बना है। मैं वहाँ भी आपको ले जाऊँगा, दिखाऊँगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साल 2015 में बनी फिल्म माझी द माउंटेन मैन से इन्हें प्रसिद्धि मिली और लोगों ने खूब सराहना की। दशरथ माझी ने पहाड़ का सीना चीरकर पूरे विश्व में अपना इतिहास बना दिया। दशरथ माझी के प्रयास का मजाक उड़ाया गया, पर उनके प्रयास ने गहलोर के लोगों के जीवन को सरल बना दिया। दशरथ माझी माउंटेन मैन के रूप में विख्यात हैं। कुछ लोग इन्हें पहाड़ तोड़वा बाबा भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं दशरथ माझी के समाधि स्थल की ओर। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं दशरथ माझी का समाधि स्थल। दशरथ माझी द्वार, गहलोर। तो दोस्तों, यही है दशरथ माझी का समाधि स्थल और उनकी प्रतिमा, जिसे बिहार सरकार ने बनवाया है। दशरथ माझी एक बेहद पिछड़े इलाके से आते थे। इनकी पत्नी का नाम फाल्गुनी देवी था। दशरथ माझी का जन्म 14 जनवरी 1934 को हुआ था। बिहार में गहलोर गांव के एक गरीब मजदूर थे। दशरथ माझी ने केवल एक हथौड़ी और छेनी लेकर इन्होंने अकेले ही 360 फुट लंबी और 30 फीट चौड़ी, 25 फीट ऊंचे पहाड़ को अकेले ही काट डाला। 17 अगस्त 2007 को 78 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, यही हैं दशरथ माझी, जिन्होंने अपनी अथक प्रयास और मेहनत से पहाड़ का सीना चीर दिया था और तभी से ये पर्वत पुरुष दशरथ माझी के नाम से विख्यात हो गए। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। पास में आओ, पास में आओ। क्या नाम है? मनोज। पढ़ते हो? मनोज। पढ़ते हो? पढ़ाई करते हो? कहाँ पढ़ते हो? दशरथ नगर। स्कूल तो दशरथ नगर में है। अब यहाँ टूट गया था स्कूल, तो इसलिए दशरथ नगर है ना, हाँ, इसलिए यहाँ बन रहा है। अच्छा, घर कहाँ है तुम्हारा? यहाँ नहीं है जहाँ। अच्छा, तो दोस्तों, ये छोटे छोटे दो बच्चे थे, इनसे बात करके थोड़ा अच्छा लगा। ये पास में ही रहते हैं, इनके घर पास में ही है और ये भी पढ़ाई भी करते हैं। तो दोस्तों, ये था दशरथ माझी का कहानी, जिन्होंने 22 वर्ष लगा दिए इस पहाड़ को काटने में। पहाड़ काट कर ही रास्ता बनाया। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।